और अब बात करते हैं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसका अंत होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा, जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध अभी लंबा खिंचेगा। और जैसी तैयारियां इसकी दिख रही है उससे तो यही लगता है कि अभी यह जंग समाप्त नहीं होने वाली। यूक्रेन की जंग में अब तक लाखों की तादाद में जवान मारे जा चुके हैं और उससे कई गुना ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें बखमुत में दर्ज की गई है, जहां सबसे खूंखार जंग लड़ी जा रही है। बखमुत से लौटे जख्मी जवानों की तस्वीरें जो सामने आई है उसको देखकर आप दहल सकते हैं, और जो बता रहे हैं कि बखमुत में चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत नजर आती है। दुनिया की सबसे भयानक जंग यहाँ चल रही है। ये पूर्वी यूक्रेन का बखमुत शहर है, जिसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों की फौज को पता है कि एक बार जंग के इस मैदान में पहुंचे तो बचकर आना बहुत मुश्किल है। अगर बचकर आ भी गए तो ऐसे जख्म मिलेंगे जिससे जिंदगी भर इस जंग की यादें जहन में जब्त रहेंगी। युद्ध से लौटे सैनिकों का हाल देखिए। उनके हाथ लड़ाई से काले और मैले हो गए हैं। कुछ अभी भी अपने लड़ाकू जूते पहने हुए हैं। युद्ध के मैदान से काली मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उनके धड़ से चिपके हुए हैं। ये उस युद्ध के निशान है जिसकी आग सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। बखमुत में रूस की फौज और वैगनर आर्मी के खूंखार लड़ाके लगातार भयानक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना टिके रहने की जंग लड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के पास गोला बारूद की ऐसी किल्लत हो गई है कि वो पुरजोर तरीके से जवाबी हमले नहीं कर पा रही। और उसी का नतीजा है कि यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक घायल होकर लौट रहे हैं। देखिए सैनिक को जो अभी भी कांप रहा है, होठ लगभग सफेद हो गए हैं। अब वो युद्ध के मैदान से बाहर है और पश्चिम में एक शहर के अस्पताल में जा रहा है। एक विस्फोट में इनके पैर में छर्रे लगे थे, जिससे घुटने में छेद हो गया। 37 साल के इस जवान के मुताबिक जैसे ही उनकी यूनिट ने अपनी जगह से हटने का प्रयास किया, रूसी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और वो दोनों ओर से आग की लपटों से घिर गया। आसपास उसके साथियों के शव पड़े थे। И началась сильная артиллерийская обстрелка. Я так понимаю, что они поняли, что мы чуть-чуть отходим. Просекли и начали минометами крыть. Я когда выходил, все горело. Все горело, там лежали и орки, и наши ребята. То есть некоторых не смогли забрать физически. И по дороге люди бежали. जंग के दौरान ये सबसे बड़ी चुनौती है कि घायल सैनिकों को युद्ध के बीच से बाहर निकाल कर लाना, उनकी जान बचाना। और इसमें बहुत कारगर साबित हो रही है यूक्रेन सेना की पैरामेडिक्स की टीम और ऑस्ट्रिया से यूक्रेन को मिले बस नुमा एम्बुलेंस, जिससे एक बार में 6 घायलों को फौरन इलाज दिया जा सकता है और अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості. ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध में पहुंचे सैनिकों को क्या हाल हो रहा है। बम और मोर्टार के हमलों के बीच में अगर जान बच गई तो घाव जान ले सकते हैं, यानी तड़प तड़प कर मौत हो सकती है अगर युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को बाहर निकाल कर नहीं लाया जाता और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिलती। इसमें सबसे मुश्किल फैसला है कि किसे निकालकर बाहर लाएं और किसे नहीं। जो गंभीर हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जो गंभीर नहीं हैं और घायल हैं और युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, वो कब तक वहां खुद को जिंदा रख पाते हैं, कहना मुश्किल है। सवाल है कि आखिर जिसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, जिसके जीतने हारने से महायुद्ध में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस छोटे से शहर के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जान देने पर क्यों तुले हुए हैं?
रणनीतिक तौर पर बखमूत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है। यातायात का प्रमुख केंद्र भी बखमूत नहीं है। आपको बता दें कि युद्ध से पहले यहाँ 70,000 लोग रहते थे। बखमूत में नमक और चिप्स की खदानें वहां पर पाई जाती हैं। बहुत बड़ा शराब का कारखाना भी है यहाँ पे। रणनीतिक तौर पर बखमूत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना यहाँ पर नहीं है। प्रतीकात्मक जीत के लिए ये अहम हो चुका है और रूस और यूक्रेन के सम्मान का केंद्र जो है वो बखमूत बन गया है। दरअसल यहाँ पर यातायात का ये प्रमुख केंद्र भी नहीं है। इसके अलावा युद्ध से पहले 70,000 लोग यहाँ पर रहते थे। बखमूत में नमक और जिप्सम की खदानें भी हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूरत की अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के समय कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर बयान दिया था और जिससे खफा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। राहुल पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था और इसी मामले में आज सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई है। सूरत की कोर्ट की तरफ से सजा के बाद राहुल को तुरंत जमानत भी मिल गई। तो राहुल गांधी को जमानत भले ही मिल चुकी है, लेकिन अब आगे की राह उनके लिए बेहद मुश्किल है कि क्या सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे, क्योंकि सजा का ऐलान हुआ है, दोषी करार दिए गए हैं, जमानत मिल चुकी है, लेकिन आगे की राह मुश्किल है। बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वो भी हम सुनाएंगे इस वक्त। रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया कि देश में कानून का राज है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का अपमान किया है। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। You don't trust the court also. कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो यह कहा गया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि उसके बाद अब रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। और लगातार, क्योंकि जो ये मामला है वो 2019 के लोकसभा चुनावों का है, 4 साल तक ये मामला चलता है। आज जब सजा का ऐलान होता है तो राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद थे, लेकिन अब उनके पास लीगल ऑप्शंस क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही बना हुआ है, जो कि लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। तो मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में आज राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से यह कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो जानबूझकर नहीं बोला। अब आपको हम बताते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी पर क्या कहा है। तो जज ने अपने फैसले में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को चेताया था। आरोपी का व्यवहार नहीं बदला, यह भी कहा गया। आरोपी खुद सांसद है, ये इस बात का भी जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बतौर सांसद ऐसी भाषा गंभीर है, सांसद की बात का बड़ा असर होता है। जज ने कहा कि बतौर सांसद गुनाह की गंभीरता ज्यादा है, कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा। कोई भी व्यक्ति फिर किसी की बदनामी करेगा तो ऐसे में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को क्या कुछ कहा गया।
मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा हुई, हालांकि निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई। 30 दिन का वक्त फिलहाल उनके पास है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें अपने इस कन्विक्शन पर स्टे लेना होगा।